Are you ready, friends, for today's topic? And our today's topic is based on थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, जिसमें मैं आपको न सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, उसके साथ ही साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एलाबोरेशन के साथ थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें इसके बारे में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं थ्योरी सब्जेक्ट होती क्या है। थ्योरी सब्जेक्ट का मतलब है कोई भी चीज़ को बाय हार्ट करना। थ्योरी सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हमें बाय हार्ट करने का ज़रूरत पड़ता है आंसर्स को या उसके कॉन्सेप्ट को। बाय हार्ट इन द सेंस रटना, उसको रटने का ज़रूरत पड़ता है। तो अब आ जाते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। स्टेप नंबर 1, रीड, अंडरस्टैंड, रीड एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। तो अब इन सब का मतलब समझते हैं। पहला है रीड। रीड का मतलब क्या है? रीड का मतलब आपको स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक पूरा चैप्टर पढ़ देना है। वो पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ देना है। इसके बीच में आपको नींद भी आएगी, पर आपको उस वक्त सोना नहीं है। आपको उस वक्त सोना नहीं है। आपको वो चैप्टर कंप्लीट, वो पर्टिकुलर चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद, एक टाइम रीड करने के बाद सिंपली रीड करना है, उसके बाद सो जाना है, नैप ले लेना है। और फिर उठने के बाद आपको क्या करना है? उठने के बाद अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड। रीड एंड अंडरस्टैंड में आपको क्या करना है? उसको फिर से एक बार पढ़ना है, पर इस बार आपको ऐसा पढ़ना है कि उसका की पॉइंट या की वर्ड या फिर उसका डेफिनेशन को हाईलाइट करते चलना है और उसको दो डेफिनेशन के साथ कोरिलेट करते हुए चलना है। दो डेफिनेशन के साथ कोरिलेट करने का मतलब कि उसमें सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी देखना है कि दोनों में क्या चेंजेस है और क्या सिमिलर है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, जिससे आपको समझने में या याद करने में आसानी हो जाएगी। अब है रीड एंड एक्सप्लेन। इसमें क्या करना है? आपको सिंपली उस टॉपिक को रीड करना है और उसको बुकिश लैंग्वेज में बुक देखते हुए समझाना है, मतलब उसको रीड करते हुए समझाना है। एक तरह से आप अपने आप को टीचर एज एज्यूम कर सकते हो और समझा सकते हो, जिससे उसका टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, आप बाय हार्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में आपको क्या करना है? आपको बुक नहीं देखना है, आपको सिंपली वो टॉपिक टेक्स्ट के लैंग्वेज में या फिर जो बुक में लैंग्वेज दिया हुआ है इंग्लिश में, उसके ही लैंग्वेज में वर्ड बाय वर्ड समझाना है। चाहे आप वाइट बोर्ड पर समझा सकते हैं या फिर आप पेज पे समझाते हैं, या फिर आप एज ए टीचर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी समझा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पहला स्टेप पूरा क्लियर हो गया होगा, जिसमें पहले हमने रीड को देखा कि रीड में आपको सिंपली पूरा चैप्टर रीड कर लेना है, मतलब पढ़ लेना है पूरा चैप्टर। उसके बाद फिर है सेकंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में आपको उसको पढ़ने के बाद समझना है। उसको समझ आप किसी भी तरह से सकते हैं, आप गूगल पे समझ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई टॉपिक दिक्कत कर रही है तो आप उसके बारे में फाइंड कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो तीसरा आता है रीड एंड एक्सप्लेन। रीड एंड एक्सप्लेन में हमने देखा कि हम सिंपली मतलब बुक पढ़ के फिर उसको समझा देना। तो चौथा आता है एक्सप्लेन। बुक नहीं देखना है उसमें आपको सिंपली पढ़ समझा देना है, पर वो टेक्स्ट के लैंग्वेज में होना चाहिए, एकदम वर्ड बाय वर्ड, जिसके कारण आपका माइंड बाय हार्ट भी कर लेगा और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। सो नाउ स्टेप नंबर 2, एनालाइज द होल चैप्टर और एनालाइज द टॉपिक। इसमें आपको सिंपली उस टॉपिक जो आपने पढ़ा या जो चैप्टर जो आपने पढ़ा उसको एनालाइज करना है कि उसमें से कौन सा चैप्टर आप अच्छे से समझा पा रहे हो या फिर नहीं समझा पा रहे हो। जो समझा पा रहे हो वो वेल एंड गुड, पर जो नहीं समझा पा रहे हो उसको आपको फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। क्या जी का? रीड, अंडरस्टैंड, रीड एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। ये चारों प्रोसेस आपको फिर से उसमें रिपीट करना है। इस बार वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। स्टेप नंबर 3 आपने रीड मैंने कि पहला स्टेप भी कंप्लीट कर दिया, जिसमें आपने पूरा अच्छा से समझ लिया, उसको एक्सप्लेन भी कर लिया। सेकंड में आपको उसको एनालाइज भी कर लिया कि आपका दिक्कत कहाँ हो रहा है। और थर्ड में आपको नोट्स बनाना है, मेक नोट्स। और नोट्स आपको कैसे बनाना है? नोट्स आपको फ्लो चार्ट की तरह बनाना है, या फिर आप कोरिलेट करते हुए बना सकते हो, या फिर आप डायग्रामेटिक व्यू में बना सकते हो। डायग्रामेटिक व्यू फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ से एप्पल ज़मीन पर गिरा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इस तरह के आप डायग्राम बना सकते हैं। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर किया था वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप इन्हीं सब तरीक़ों से नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी।
तो अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको सिंपली रिवीजन करना है। इसमें आपको रिवीजन करना है, तो इसका रिवीजन करने का भी बहुत बढ़िया टेक्निक है, वही है रिवाइज एंड एक्सप्लेन। आपको जब भी रिवीजन करना है तो आप उसको रीड कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए एक बार और उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने के बाद आपको अच्छा से वो दिमाग में फिट हो जाएगा, कोई अनक्लियरेंस नहीं रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप एक और तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन इन विजुअलाइजेशन वे। विजुअलाइज करके, मतलब उसको माइंड में सोच के कि वो ऐसे ऐसे हम पढ़े थे, वो हो गया। और आपको पता है रात में जब आप रीड करिएगा सोने से 10-15 मिनट पहले, तो वो आपको रात में सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा और वो आपको पूरे तरीके से माइंड में क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर एकदम माइंड, मतलब पूरा उसको रिवाइज कर लेगा। तो आप जब भी रिवीजन करें ये 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला रिवाइज एंड एक्सप्लेन, या दूसरा विजुअलाइजेशन वे। विजुअलाइजेशन वे में आप उसको रिवाइज मतलब उसको रीड करके फिर विजुअलाइज कर सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। और या फिर जो आपने नोट्स बनाई है फ्लो चार्ट या फिर डायग्रामेटिक व्यू में, किसी भी तरीके से उसके थ्रू भी आप दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन लोगों को नहीं आया मैं दिल से उनको सॉरी बोलता हूँ। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।